तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है इसका लेबर वेरिएंस का, है ना। ये देखिए क्या है, व्हेन स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड बोथ आर गिवन एंड दे डिफर। कि आपको स्टैंडर्ड यील्ड गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कितना स्टैंडर्ड आउटपुट हुआ, एंड एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है, बट बोथ आर डिफरेंट। तो फिर सबसे पहले आपने यही काम करना है कि आपने अगर स्टैंडर्ड टाइम दिया है तो उसको फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है ना। सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट 3 वेरिएंस निकाले जाते हैं, लेबर कोस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वो हमारे एक्चुअल टाइम मतलब जो एक्चुअल टाइम है फॉर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग ही निकाले जाते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमने उसको रिवाइज़ करना है। उसके बाद फिर देखिए लेबर यील्ड वेरिएंस का फार्मूला जो पहले भी आया था, है ना, वो अगर आपको निकालना है तो फार्मूला यही रहेगा, स्टैंडर्ड कोस्ट पर यूनिट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इफ़ बोथ टाइम आर इक्वल। एक्चुअल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम इक्वल है तो आप स्टैंडर्ड यील्ड लेंगे, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर हमारा जो लेबर यील्ड वेरिएंस है वो इक्वल होगा किसके, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के। अब देखिए इलस्ट्रेशन 32, इससे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ऑल लेबर वेरिएंसेस। ये आपको दिए हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, 90-60 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 2-3, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप टेबल बना लेंगे। 90 वर्कर्स हैं और यहाँ देखिए बजटेड आवर्स पर वर्कर है 100 आवर्स, तो 90 × 100 9000, 60 × 100 6000, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड टाइम, है ना। और स्टैंडर्ड रेट देखिए आपको दिया हुआ है 2 और 3, तो आपने यहाँ स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट निकाल ली। अब देखिए नेक्स्ट है आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक्चुअल है ग्रेड ए, 80 वर्कर्स, 70 वर्कर्स, और कितने घंटे काम हुआ, 90 आवर्स। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 × 90, 17 × 90, तो एक्चुअल टाइम आ गया 7200 और 6300। ये एक्चुअल रेट दिया हुआ है, आप ये लिखकर या आप एक्चुअल लेबर कोस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है जो यहाँ दिया है 4000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट 4200। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम निकालना है फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हम एक्चुअल आउटपुट को ही लेकर चलते हैं। एक्चुअल आउटपुट है आपका 4200, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। इसी को ही लेना है हमने फर्स्ट 3 फार्मूलाज में। तो अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम 9000 है 4000 यूनिट्स के लिए, तो 4200 के लिए कितना होगा, 6000 है 4000 के लिए, तो 4200 के लिए कितना होगा। देखिए ये निकाला हुआ है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो अब ये देखिए इसका फार्मूला पुट करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 4200, आपका स्टैंडर्ड टाइम आ गया 9450, ये यहाँ लिखा। ऐसे ही ग्रेड बी का 6000 बाय 4000 इंटू 4200, ये आ गया 6300, ये यहाँ पुट किया। तो ये डाटा हमने लेकर चलना है। आप देखिए स्टैंडर्ड कोस्ट पे निकाल सकते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट, 9450 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्टैंडर्ड रेट, यह आपका 18900 आ गया। इसी तरीके से 6300 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी आपका 18900, तो ये स्टैंडर्ड कोस्ट हो गई आपकी 37800। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। तो अभी हमने देखे स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया फॉर एक्चुअल आउटपुट, ग्रेड ए का, ग्रेड बी का। एक हमें यहाँ पर क्योंकि यील्ड वेरिएंस निकालना है तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड करना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम बोथ आर डिफरेंट, अलग है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड यील्ड है आपका 4000 यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम है 15000, और अगर आपका टाइम यही होता 13500 तो आपका प्रोडक्शन कितना होता, है ना। तो ये आपके पास आ गया 3600 यूनिट्स। फिर से देखो क्या किया हमने, रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकालते हैं कि 4000 यूनिट्स 15000 आवर्स में हो रहे हैं, तो 13500 जो एक्चुअल टाइम है उसमें कितना प्रोडक्शन होगा, तो 4000 डिवाइडेड बाय 15000 इंटू 13500, ये आपने किया। तो ये आपके पास आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड 3600, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम के नीचे कि रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड आपका है 3600 यूनिट्स। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड कोस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पर देखो कोस्ट कितनी थी 36000, प्रोडक्शन है 4000, ये डिवाइड करके आपके पास स्टैंडर्ड कोस्ट आ गई।
है ना। अब देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कॉस्ट को ले लेते हैं, लेकिन हमने लेनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो यहाँ निकाला 37,800। ये 37,800 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है 30,600। ये डिडक्ट किया, ये आपका आ गया कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट है रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का है एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड टाइम आपको ये दिया हुआ है 7,200 और 6,300। ये रेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल भी दी है, तो ये आपका ये वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ देखो स्टैंडर्ड टाइम आपने यही वाला लेना है 9,450 और 6,300, है ना। यही आपका स्टैंडर्ड टाइम यहाँ लेंगे। एक्चुअल टाइम गिवन है आपको 7,200 और 6,300, और ये आपका आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखिए नेक्स्ट है लेबर री एफिशिएंसी वेरिएंस। तो उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। जो रिवाइज अभी हमने किया था स्टैंडर्ड टाइम, ये देखो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालना है। यहाँ देखिए आपका एक्चुअल टाइम है 13,500, ये है 15,000। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कैसे करोगे? 9,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 13,500, तो ये आपका 8,100 आ जाएगा। फिर से देखिए 9,000 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 13,500, तो ये आपका आ गया 8,100। ऐसे ही 6,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल टाइम 13,500, तो ये आपका आ जाएगा 5,400। तो ये आप रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर आप ले सकते हैं मिक्स वेरिएंस के लिए या री एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम ये ले लिया, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया, तो ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। ऐसे यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपको 8,100 और 5,400 जो भी निकाला था वो लेना है, और एक्चुअल टाइम लेना है, तो ये आपका मिक्स वेरिएंस आ गया, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालना है। अब देखिए इसको चार्ट से इन्होंने वेरीफाई भी कर दिया। अच्छा, एक यील्ड वेरिएंस भी आपको निकालना है। उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। कॉस्ट पर यूनिट अभी हमने निकाला था 9 पर यूनिट। एक्चुअल यील्ड आपको 4,200 दी है। रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड देखो अभी निकाला था 3,600, है ना। ये हमने यहाँ लिया 3,600, तो ये आपका आ गया लेबर यील्ड वेरिएंस। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का टोटल इक्वल होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए लेबर रेट एफिशिएंसी रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस के, और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस शुड बी इक्वलेंट, है ना। तो ये आपका लेबर वेरिएंस भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आप करके देखना। वेरिएंस ऑफ बोथ मटेरियल एंड लेबर दोनों आपको एक साथ दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं कि दोनों ही आपको निकालने हों।